सभी को सुप्रभात। मैं शिक्षपाल में हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य बी पाठ फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन मध्यकालीन काव्य। इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं मीराबाई के पद। हमने कल चर्चा की मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। फिर बताया कि छाड़ी दे कुल की कहानी क्या करेगा कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज सब कोई। अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई, अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम बेल बोई। अब तो बेल खेल गई आनंद फल होई। दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ लियो डाल दई छोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। फिर बताया कि भगत देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। मीरा के गिरधर दासी मीरा लाल गिरधर सू अब तारो मोही। कितना प्यारा पद है, हमने कल पढ़ा था, उसकी सहप्रसंग व्याख्या की थी। आज हम पढ़ रहे हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची। देखो आगे है, मैं तो सांवरे के रंग राची। साथ साथ में अपने यहाँ श्याम पट पे अंकित करते हुए उसकी सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। क्या बताया है, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। साजी श्रृंगार पानी, साजी श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज सब साजी। लोक लाज सब ताजी, मैं तो सांवरे के रंग राची। आगे देखो, गई कुमति लई साध की संगति, गई कुमति लई साध की संगत। गई कुमति लई साध की संगत, भगत रूप भई साक्षी। भगत रूप भई साक्षी, मैं तो सांवरे के रंग राची। आगे की पंक्ति में है, गाय गई हरि गुण, गाय गाई हरि गुण, काल व्याल से बाची। गाय गाय हरि गुण काल व्याल से बाची। गाय गाय हरि गुण निस दिन हरि गुण, यहाँ निस दिन आएगा, निस दिन काल व्याल से बाची। उन बिन सब जग खारो लागत है, उन बिन सब जग खारो लागत है। और बात सब काची, उन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब
काची मीरा के गिरधर लाल स्यों, मीरा के गिरधर लाल स्यों, मीरा के गिरधर लाल स्यों, प्रीति रसीली, प्रीति रसीली लाल स्यों भगत रसीली दाची, भगत रसीली दाची। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची। फिर बताया साथी श्रृंगार भगवान घुंघरू, लोक लाज सब ताजी। गई कुमती लई साथ की संगत, गई रूप काची। गाय गाय हरी इस दिन काल व्याल से बाची। उन बिन सब जग खारो लागत है, और बात सब काची। मीरा के गिरधर लाल स्यों भगत रसीली दाची। कितना प्यारा मीठा सा ये पद है मीरा का। क्या कहती है मीरा? मीरा ने बताया मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग में रंगी गई, मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंगी गई। पहले कृष्ण जी और मैं अलग थे, अब एकाकार की स्थिति हो गई है। मैं उन्हीं का रूप बन चुकी हूँ, उन्हीं का रूप बन चुकी हूँ। जैसे जल की बूंद होती है, अलग होती है, उसको फिर वापस उसमें मिला दिया जाता है तो उसको अलग करना मुश्किल होता है। कोई बात यहाँ बताई है। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग में मिल चुकी हूँ। देखो प्रेम है, ये एकाकार की स्थिति में आना चाहता है। एक निष्ठ प्रेम है, मध्य भाव की यहाँ गलती हुई है। मीरा ने कहा कि साजी श्रृंगार, मैंने उनको प्रीतम माना, मैंने श्री कृष्ण को पति माना। जैसे पहले पद में हमने पढ़ा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। तो वही बात यहाँ बताई। प्रीतम के लिए मैंने श्रृंगार किया, प्रीतम के लिए मैंने अपने आप को सजाया, उसी का रूप बनी। तो क्या बताया? साजी श्रृंगार, मैंने श्रृंगार किया प्रीतम से मिलने के लिए, श्री कृष्ण जी से। और कृष्ण जी को खुश करने के लिए पैरों में क्या बांधे? घुंघरू बांधे। आपको पता है कि मीरा ने जो भक्ति की है वो माधुर्य भाव की, और अपने श्री कृष्ण को क्या माना है? पति माना है। तभी कहा वैसे मीरा विधवा थी, लेकिन फिर भी क्या किया? श्रृंगार किया। किसके लिए? अपने प्रीतम के लिए। प्रीतम कौन है यहाँ? श्री कृष्ण। तो कहते हैं साजी श्रृंगार, मैं श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार किया, अपने आप को सुसज्जित किया, पैरों में खुश करने के लिए उनके सामने नृत्य किया। पैरों में क्या बांधे? घुंघरू बांधे। लोक लाज सब ताजी, लोक लाज की परवाह नहीं की मैंने लोग चाहे लोग कैसे कहे। मीरा ने कहा था ना कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। मैं तो प्रेम में उनकी दीवानी बन चुकी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जान पाता। तो वही बात बताइए, साजी श्रृंगार भगवान घुंघरू, लोक लाज सब ताजी। लोक लाज की परवाह नहीं की मैंने प्रीतम माने हैं उनको खुश करने के लिए, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, समाज की, मुझे परिवार की परवाह नहीं है। यही मीरा ने यहाँ कहा। तो मीरा को कितना कष्ट दिया गया। देखो राणा जी के द्वारा जहर का प्याला भेजा गया, मीरा ने वो पी लिया, अमृत समझ के पी लिया, वो अमृत ही बन चुका था। ऐसा अटूट विश्वास, ऐसी लगन, ऐसी तड़प, ऐसी व्याकुलता हो प्रीतम मिलने की, तो सब चीज़ें हैं जो बाहरी चीज़ें हैं उसका कोई असर नहीं होता। आगे तीसरी में पंक्ति में क्या कहा? गाय गाय हरि गुण निस दिन काल व्याल से बांची। मैंने श्री कृष्ण जी का दिन और रात गुणगान किया, निस दिन का से दिन और रात अपने उनका मैंने क्या किया? गुणगान किया, उनकी प्रार्थना की। तो काल रूपी सर्प से मैं बच चुकी हूँ। काल रूपी जो सर्प है उससे मैं क्या, व्याध का शब्द
सर्प काल रूपी जो सर्प है उससे मेरा छुटकारा हो गया, मैं किस में समाहित हो गई, श्री कृष्ण में। देखो कहते हैं कि मैंने रात दिन उन्हीं का गुणगान किया, क्योंकि उनके बिना सारा संसार फीका है। मेरे लिए संसार क्या है, फीका है। तो कहते हैं कि गाय गाय हरि निस दिन काल व्याल से बांची, हरि का गुण गा गा के मैंने काल रूपी सर्प से बच गई। आगे बताया उन बिन सब जग खारो लागत है, श्री कृष्ण जी के बिना सारा संसार सुना लगता है। देखो कृष्ण जी के बिना मीरा ने कहा है मेरे को संसार है खारा लगता है। और बात सब कच्ची, जो भी बात करते हैं संसार में, यहाँ संसारिक बातें करते हैं वो सब बात कच्ची है, पक्की नहीं है। एक जगह पंक्ति आती है, गुरु का सौकर दोस्ती सतगुरु सलाए प्रीत, जन्म मरण का मूल है सो होवे मीत। कहते जन्म मरण का मूल कट देता है तो सतगुरु है। अगर सतगुरु को प्राप्त नहीं किया, मेरा ने कहा गुरु को प्राप्त नहीं किया, अपने इष्ट को प्राप्त नहीं किया, तो संसार तो क्या है, कच्चा है। ये बातें कच्ची है। उन बिन सब जग खारो लागत है, प्रीतम के बिना मेरा ये संसार है ये क्या लगता है, खारा लगता है मेरे को। और बात सब कच्ची, और सब बात कच्ची है। देखो अपने औरत है अपने प्रिय को खुश करने के लिए सुसज्जित होती है, श्रृंगार करती है और उनको रिझाने के लिए तरह तरह के अपने वेशभूषा धारण करती है। अगर प्रीतम उस पर खुश है तो उनके लिए, नायिका के लिए, उस गोपी के लिए, उस प्रीतमा के लिए संसार बड़ा प्यारा लगता है। अगर पति खुश नहीं है, नहीं तो कोई भाई बंधु अच्छा लगेगा, ना परिवार वाले अच्छे लगेंगे, कोई नहीं लगेगा। जैसे मेरा ने कहा है उन बिन सब जग खारो लागत है, कि सारा संसार क्या लगता है, खारा लगता है। प्रीतम है वही प्यारा लगता है। जैसे कहा था मीरा का एक पद आता है, आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, वैसे मैं बताऊँ आपको, ज्ञान में वृद्धि होगी। कहते हैं पिया बिना छूनो छे मारो देश, प्रीतम के बिना सब संसार सुनना है। पिया बिना छूनो छे मारो देश, ऐसो है कोई प्रीतम मिलावे तन मन करूं पेश। ऐसा हो कोई जो मेरे प्रिय को मिला दे, तो मैं अपने आप का त्याग करने के लिए आतुर हूं। देखो तेरे कारण बन बन डोलू कर जोगुन को भेज। कहते हैं कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, तेरे लिए मैंने अपना वेशभूषा ही त्याग दी है और जोगुन का रूप धारण कर लिया, वन वन में घूम रही हूँ आपको प्राप्त करने के लिए। तेरे कारण बन बन डोलू कर जोगुन को भेज, अवधि बढ़ावे अधु न आवे पंडर पड़ गया केस। कहते हैं आने के लिए नए तिथि है आपके पास, इसलिए आप समय अवधि को आगे से आगे बढ़ा रहे हो, आप आते नहीं हो। आपने आवे लिखने भेजे बांध पड़े ललचावन की, आपने तो मेरे लिए प्रेम पत्र लिखते हो, आने के लिए वादा करते हो, आते नहीं हो। आपको तो एक आदत पड़ चुकी है ललचाने की। आपको कौन सी आदत पड़ चुकी है, ललचाने की आदत पड़ चुकी है। वही मीरा ने यहाँ इस पंक्ति में कहा कि उन बिन सब जग खारो लागत है, और बात सब काची। कहते हैं आपके बिना सारा संसार क्या लगता है, खारा लगता है, और सारी बातें क्या है, कच्ची है। फिर आगे आया कि मीरा के गिरधर स्यों भगत रसीली जाती। कहते हैं मैंने भक्ति की है, जो मिठास भरी भक्ति की है वो किसकी की है, श्री कृष्ण की है। और इनकी जो देखो, इनकी जो प्रीत है, इनका जो प्रेम है वो आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का प्रेम है श्री कृष्ण जी का और किनका, मेरा का। एक जगह आता है कि तो तुम्हारी मेरी प्रीत पुरानी, आपकी और मेरी जो प्रीत है ये जन्मों जन्मों की है। या फिर एक जगह पंक्ति में लिखती है मीरा कि ना, कहते हैं कि अगर आपका नाम लिया जाए तो कहते हैं कि जन्मों जन्मों के पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। देखो जन्म जन्म की खता पुरानी, मीरा के ये पंक्तियाँ, जन्म जन्म की खता पुरानी, नाम लेत फटे रहे। कहते हैं श्री कृष्ण जी का अगर नाम ले ले तो जन्मों जन्मों का जो पाप कर्म है वो सारे मिट जाते हैं। जो भी हमें पाप किए हैं, जो पाप किए वो सारे के सारे मिट जाएंगे हमारे, अगर हम किसका नाम लें, किसका हम नाम का जाप करें, श्री कृष्ण का।
तो ये पंक्ति आई, कहते हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं किसके रंग में रंगी गई, मैं सांवरे के रंग में रंगी गई। कहते साजी सिंगारी भगवान घुंघरू लोक लाज सब ताजी। ये 4-5 पंक्तियां हैं, इनको वैसे याद कर लेना, आसान पंक्तियां हैं, इसको आप गुनगुनाते चलो तो आपको याद हो जाएगा। फिर चलते हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज सब ताजी, गई कुमति लई साध की संगत काल व्याल से बाजी। अब आगामी हम इनका आगामी पद पढ़ने जा रहे हैं। ये पद हमने पूर्ण किया, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार पग बांध घुंघरू लोक लाज सब ताजी, गई कुमति लई साध की संगत लोक लाज सब ताजी। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है वो लोक लाज की है। ये कहते हैं ना, पढ़ते गांठ दुर्जन ही है। जब कोई ईश्वर का नाम लेता है, दुर्जन हृदय वाले होते हैं, उनके हृदय में गांठ आ जाती है। आगामी है कि आली रे मेरे नैनन बांध पड़ी, आली री मेरे आली री मेरे नैनन बांध पड़ी, नैनन बांध पड़ी। सखी को कह रही है मीरा कि आली यानी मेरी सखी, मेरी आंखों को ऐसी बाण पड़ चुकी है, आदत, बाण का से आदत, मेरी आंखों को ऐसी आदत पड़ चुकी है कि मैं इन आंखों से देखूं तो किनको देखूं, श्री कृष्ण को देखूं, उनके अलावा कोई मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरा ने इस पद में कहा भी था कि उनकी सब जग खारो लागत है और बात सब काची। मैं कई पंक्तियों को बार बार दोहरान कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, सुन के भी आपको याद हो जाए। आप मीरा का पद पढ़ रहे हो तो इनके पदों को साथ साथ में पढ़ा करो, साथ साथ में गुनगुनाया करो। कौन से कार्य में लगे हो, इसको अपने पदों को साथ में रखा करो, याद किया करो, तब है इनके साथ प्रेम पालो, प्रीत पालो। तभी देखो आगे कि आली मेरे नैनन बांध पड़ी, मेरी आंखों को ऐसी आदत बन चुकी है। कैसी आदत? जैसे अमीर खुसरो ने कहा था, एक सखी कहती है अध्यात्मी को संकेत करती हुई, आज साजन मोरे नैनन में पलक डाक तो हिलूं, आज साजन मोरे नैनन में पलक डाक तो हिलूं, मैं न देखूं औरत को न तो ही देखन दूं। देखो साजन आजा मैं आंखों में बसा लूं, आंखों में बसाने के बाद में पलकें मैं बंद कर लूं, अंदर ही आपको बंद कर लूं, न तो मैं किसी और को देखूं न आपको अंदर से बाहर जाने दूं, है ना। इसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर हरि सुपने मिले तो सुत्या ले जगाए, आंख ने मीठू ड्रपता मती सपना होए न जाए। तो क्या कहा, आली मेरे नैनन बांध पड़ी, मीरा ने कहा मेरी आंखों को एक ऐसी आदत बन चुकी है। कैसी आदत? बताया है कि चित चढ़ी माधुरी मूर्ति उन विच आन पड़ी, आन अड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति और विच आन अड़ी, मेरे हृदय में श्री कृष्ण जी की वो माधुरी जो सरस्वती तस्वीर है वो हृदय में बस चुकी है। इस प्रकार से बस चुकी है, वो हृदय के अंदर टेढ़ापन लिए हुए अड़ गई है, फंस गई है। कोई चीज साधारण गिर जाए, उठाते हैं तो आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर वो टेढ़ी गिरी हो तो उठाने में हमें बाहर निकालने में समस्या आएगी। तो कहते हैं मैंने उस श्री कृष्ण जी को हृदय में इस प्रकार से कोने में बिठाया है, तिरछा सा बिठाया है, तो बाहर निकलना क्या है, संभव नहीं।
नहीं है। क्या बताया कि चित्त चढ़ी मेरे मन को वो चढ़ चुकी है माधुरी मूर्ति, श्री कृष्ण जी की वो तस्वीर। और कहते हैं उर विच आन अड़ी हृदय के अंदर तीर्थ छापन लिए हुए अड़ चुकी है। आगे बताया कब की ठाठी पंथ निहारो, कब की ठाठी पंथ निहारो, अपने भवन खड़ी, अपने भवन खड़ी। कहते हैं आपका इंतजार करते करते अपने भवन में खड़ी हूँ कि श्री कृष्ण जी कब आए कब आए। कहते कब की ठाठी पंथ निहारो, आपका इंतजार करते करते मैं अपने भवन में खड़ी हूँ। कहते हैं कब की ठाठी पंथ निहारो, अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिना राखूं, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, बिन राखूं, जीवन मूल जड़ी। कहते प्रीतम के बिना अपना प्राण कैसे रखूं, अगर अलगाव हो जाऊं तो किस प्रकार से रहूं श्री कृष्ण जी के बिना, क्योंकि जीवन के आधार कौन है, मेरे श्री कृष्ण है। कैसे प्राण पिया बिना राखूं, प्रीतम के बिना प्राण कैसे रखूं। मैं सदैव आपको कहता हूँ औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। वही बात यहाँ मीरा ने कहा मेरा पति है, उनके बिना श्री कृष्ण के बिना मैं अपने प्राण कैसे रखूं। जीवन मूल जड़ी, मेरे जीवन के आधार कौन है, श्री कृष्ण है। आगे बताया मीरा गिरधर हाथ निकाले, मीरा गिरधर हाथ निकाले, लोग कहे बिगड़ी, लोग कहे बिगड़ी। कहते हैं मैं तो श्री कृष्ण जी के हाथों बिक चुकी हूँ। देखो जब कोई चीज बिक जाती है अपना अस्तित्व नहीं रहता, उस पर अपना कुछ अस्तित्व नहीं रहता। वही बात यहाँ मीरा ने कहा कि मैं तो अपराय रस में हो गई हूँ। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मीरा बिगड़ चुकी है, मीरा ने लोक लाभ त्याग दी है। लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासिरे। लोगों ने मीरा को क्या बताया, कहते हैं ये तो बाबरी बन चुकी है, सास ने क्या कहा, इसने लोक लाभ को त्याग दिया है। आली मेरे नैनन बान पड़ी, मेरी आंखों को ऐसी आदत पड़ चुकी है। श्री कृष्ण जी की जो तस्वीर है, मूर्ति है, मेरे चित्त मेरे मन में बस चुकी है, हृदय इस प्रकार से बस चुकी है, वो टेढ़ापन लिए हुए श्री कृष्ण जी का इंतजार करते करते कब की अपने भवन में मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। कहते हैं ना कोई कहीं और ये प्रभु आवन की, देखो मीरा ने कहा था कोई कहीं और ये प्रभु आवन की मन भावन की, आपने आवे लिखने भेजे बात पड़े ललचावन की। कहते कोई कहीं और ये प्रभु आवन की, ऐसी वियोग व्यथा ऐसी पीड़ा मीरा के काव्य में है, मीरा ने कहा है। कहते कोई तो कहो कि श्री कृष्ण आने की बात कहो, मन भावन की, मेरे मन को कौन बाने वाले हैं, श्री कृष्ण बाने वाले हैं। कृष्ण के बिना सब जगह सुनो लागत है, उन बिना सब जगह खारो लागत है, सुनना लगता है, खारा लगता है। कैसे प्राण पिया बिना राखूं, मैं प्रीतम के बिना प्राण कैसे रखूं। जीवन के आधार कौन है, श्री कृष्ण है। मीरा कहती है मैं तो श्री कृष्ण के हाथों बिक चुकी हूँ। और लोग क्या कहते हैं, मीरा बिगड़ चुकी है, मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया है। तो ये हमने दो पद पर आज से प्रसंग व्याख्या की। आगामी शेष बचा हुआ आसान पद है, उनको आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप जो पढ़ाया हुआ मीरा का पद है इसको अच्छी तरह से तैयार करें, याद करें, गुनगुनाते फिरें, मन को इसी सार्थक कार्य में लगा कर रखें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।